नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह की लगभग 6:30 बज चुकी है। मैंने यहाँ पे बैग तैयार कर लिया है और छोटू अभी सो रहा है, सोनू जग रहा है। तो मैं सोनू को कह रही हूँ, सोनू बेटा घर में कोई भी चीज़ हाथ मत लगाना बेटा, याद है ना, कोई चीज़ हाथ मत लगाना। फ़ोन यहाँ पर है, इसको डाटा चालू मत करना और क्या नाम है, कार्टून मत देखना है। और टिफिन में रोटी है, सब्जी उसमें बात कर लूँगी तुमसे, खा लेना दोनों भाई और बाबू को भी खिला देना, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरी जैसे बदकिस्मती किसी को ना दे। हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, उस दिन डॉक्टर मिला नहीं था, इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल रही हूँ। और दोनों बच्चों को मैं इस हाल में, ये सोनू जग रहा है, इसको बोल के और हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। और हॉस्पिटल जल्दी आऊँगी तो उनको 101% मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि दोनों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मुझे भी दिखाना है, इसलिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि खुद का तबीयत अगर सही रहेगा तभी बच्चों का ध्यान रख पाऊँगी ना। तो सोनू बेटा मैं जा रही हूँ, बाबू को खाना खिला देना, तुम भी खा लेना। कोई चीज़ नहीं पकड़ोगे ना, नहीं पकड़ोगे ना, रास्ते में मत जाना, ठीक है। खाना मानोगे ना, जल्दी खाना खा लेना, आके हॉस्पिटल ले जाओगे। तो दोस्तों भगवान को साक्षी रख के, भगवान की सहारे मैं अपनी बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है और इतनी सर्दी के अंदर उनका फीवर हो रही है, कोल्ड हो रही है, तो मैं उनको नहीं लेके जा सकती। तो बस भगवान से यही कहूँगी कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, वो किचन में ना जाए और गैस वगैरह बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, नहीं जाना, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, ऐसा दिन किसी को भी ना दे भगवान, किसी को ना दे, ठीक है बेटा। कोई चीज़ हाथ मत लगाना, खाना मानेगा ना मम्मा का, मानेगा ना, मत लगाना, ठीक है। बाय। ताला लगा रही हूँ बाहर से। तो भगवान से भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में मेरे बच्चों का। जा रही हूँ, ठीक है बेटा, कोई चीज़ हाथ नहीं लगाना ना, पक्का। जा रही हूँ मैं, ठीक। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अगर आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। जा रही हूँ बेटा, ठीक। रास्ते में मत आना, बाबू को खाना खिलाने देना और जल्दी खा लेना, मैं आके हॉस्पिटल ले जाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बाहर से ताला। आप लोगों को क्या उचित लगता है, क्या उचित नहीं लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं दोनों बच्चों को ताला लगाकर इस तरीके से जा रही हूँ, क्योंकि सुबह इतने जल्दी बच्चों को लेके जाऊँगी ये संभव नहीं है और बहुत दूर का सफ़र है और बस तक मुझे पैदल जाना पड़ता है अगर 3 जने जाते हैं तो। लेकिन मैं ओला करके जाऊँगी, जो बाइक आती है, तो उससे 1 जने चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाइक में बहुत भयंकर हवा चलती है, बच्चों को फीवर हो रही है, फीवर की वजह से बच्चे सारे रात नहीं सो पाए हैं और यहाँ मैं रोती सिसकती चल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नीचे अगर आप लोगों ने देखा है तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। 3-4 फ्लैटें हैं लेकिन वो खाली है। आत्मा मानती तो नहीं है, एक आत्मा मैं यहाँ छोड़ दी, एक जो है खुद साथ चल रही हूँ लाश की तरह। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा कठिन, एक तपस्या की तरह है। बस सुबह सुबह ओला वाला जो है वो लेट ना हो, बहुत जल्दी से आ जाए। और अगर जल्दी से आ भी जाएगा ना तो भी मेरे को हॉस्पिटल पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग जाएगा बाइक से भी। तो समझ सकते हैं कि कितना दूर का सफ़र है मेरी घर से हॉस्पिटल का। तो इसी तरह की पैदल चल के मुझे यहाँ तक आना होता है, क्योंकि इसी मोड़ पर जो है लोकेशन शो करता है ओला वाला का। तो ये आ चुका है ओला वाला। फाइनली मैं बैठ चुकी थी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, ऐसे तकलीफ हो रहा था कि देख, इसी दिन के लिए रिश्तेदार मतलब होते हैं, कि इसी दिन के लिए पति होता है, या फिर ऐसे पति का प्यार करना चाहिए, ऐसे पति को मतलब मानना चाहिए परमेश्वर, या फिर ऐसे माँ को माँ मानना चाहिए, क्या करना चाहिए मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप लोगों का मेरा लाइफ स्टाइल में जो भी कुछ गलत लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।
कि आप इस जगह पे गलत हो, क्योंकि इतना सुबह बच्चे को ले नहीं जा सकती और दोनों बच्चों को अंदर रूम में लॉक करके आई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दम सा घुट रहा है, मेरे जान सा निकल रहा है। और देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल ही सुनसान है, क्योंकि 6 बजे इतने ठंड के अंदर कौन आएंगे, लेकिन मजबूरी इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ जितने भी सिंगल मॉम हैं उनके जो बच्चे हैं उनका तबीयत का ज़रूर ख्याल रखें, उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर सिंगल मॉम सही नहीं रहेगी तो वो बच्चों का केयर नहीं कर पाएगी, और अगर बच्चे सही नहीं रहेंगे तो सिंगल मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो भगवान से इतना सा विनती ज़रूर करती हूँ उठते हुए सूरज के साथ में कि भगवान प्लीज़ मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल ज़रूर रखें। जितने भी सिंगल मॉम है, जितने भी बच्चे हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पल है ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। देख सकते हैं अभी भी लाइट जल रही है, यानी जो है अभी तक लाइट ऑफ करने का टाइम भी नहीं हुआ, उससे पहले मैं घर से निकल चुकी हूँ। इस टाइम इसलिए भी मैं निकल गई क्योंकि छोटू सो रहा है, सोनू जग चुका था, वो थोड़ा बड़ा है ना, तो संभाल लेगा, जैसे भी हो संभाल लेगा। देख सकते हैं सुबह 6 बजे यहाँ पे इतनी भयंकर तरीके से भीड़ होए जा रही है, तो सोच सकते हैं कि मतलब जब तक 7-8 बजेगा तो कितना ज़्यादा भीड़ हो सकती है। अब अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता है कि इतना ज़्यादा भीड़ हो सकती है, जबकि ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पे मिलेगी पर्ची, तो सबसे पहले यहीं पे आके मैंने भी मतलब खड़ी हो गई कि यहीं से पर्ची लेने के बाद ही जो है आगे निकलूंगी, नहीं तो अगर उधर के डॉक्टर के पास जाऊंगी ना तो फिर यहाँ पर्ची काटने में बहुत भयंकर लाइन लग रही है, आप सभी जानते हैं। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा आदमी खड़े हैं, अगल बगल में देख सकते हैं चारों तरफ इंसान ही इंसान भरे पड़े हैं। और देखिए 2 मिनट के अंदर इतना सारा भीड़ हो चुका है और फाइनली गेट को खोल दिया गया था। गेट खोलने के बाद में देख सकते हैं अभी तक लाइट वगैरह कुछ नहीं जली है, जबकि अभी तक 7 नहीं बजे है। तो बिना 7 बजे इतना भयंकर भीड़ होती है, और इतने भीड़ के अंदर बच्चों को लेकर कहाँ घुसेंगे। मान लीजिए बच्चों को लेकर अगर घुसने की कोशिश करें तो दोनों ही मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटू और सोनू, कोई किसी का बच्चे को नहीं देखेंगे, लोग ऊपर से चले जाएंगे। इतना ज़्यादा भीड़ होती है और सभी को जल्दी होती है, क्योंकि लोग दूर दूर से आए हुए होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रात को निकल चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को लाना मुझे नहीं लगता सेफ है, इसीलिए मैं छोड़ के आई हूँ। आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताना क्या मैंने सही किया है या फिर क्या नहीं किया है। देख सकते हैं कितना भयंकर भीड़ हो गया है बस गेट को खोलने के साथ ही। और जो डॉक्टर है ना वहाँ पे भी सेम ऐसा ही भीड़ हो जाता है, बिल्कुल इंसान को घुसने का मौका नहीं मिलता है। तो फाइनली मैंने वहाँ पे पर्ची ले लिया है। पर्ची लेने में मुझे कुछ टाइम लग गया था, और ये बिल्कुल फ्रेश पर्ची है मेरे पास, पहले का उस दिन का शुक्रवार के दिन का पर्ची पड़े हुए थी, लेकिन वो पर्ची काम में नहीं ले जा सकते। अभी तो एक गेट से पर्ची काट कर मतलब निकले हैं। अभी इस गेट पे आप लोग देखना कितना भयंकर वाला भीड़ है, ये भी बंद है क्योंकि लोग पहले आ जाते हैं तो गेटें बंद रहती है, गेटें खुलने से पहले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। इतने भीड़ के अंदर मैं बच्चों को लेकर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैं ये भीड़ झेल चुकी हूँ। देख सकते हैं जैसे गेट खोलते हैं ना लोग बिल्कुल ना अंधाधुन मतलब जाते हैं। देखिए एक गेट से लोगों को जाने में कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मरीज मतलब लेटी हुई है, तो इस तरह की लोगों को भीड़ में धक्का मुक्की करके जाना पड़ता है। और छोटे बच्चों को अगर लेके आते हैं ना तो बच्चे संभालूँ या फिर लोगों के धक्का मुक्की संभालूँ तो डर बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं पीछे किस तरह के लोगों का भीड़ लगी हुई है। तो ऐसा ही होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो होते हैं लेकिन वहाँ पे दुनिया भर के लोग आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह की 8 जैसे बज जाता है ना तो हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं होती है। लोगों की धक्के से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और दोनों बच्चों को लेकर मैं इस तरीके से पूरे हॉस्पिटल में घूमती हूँ। और देखिए पूरे हॉस्पिटल बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल की गेट ही पूरी तरह से नहीं खुला है। लेकिन जैसे जैसे मैं जाऊँगी ना डॉक्टर के वहाँ तक तो देख सकते हैं वहाँ पे लोग पहुँच चुके होते हैं मेरे से पहले, और वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लग चुकी होती है, क्योंकि लोग है ना बहुत पहले आ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना भयंकर भीड़ लग रही है। यहाँ पे भी गेट नहीं खुली हुई है, और यहाँ पे जब तक 2 मिनट हो जाएगा ना तब तक तो पता नहीं कितना भयंकर भीड़ लग जाएगा। और जब भीड़ एकदम से खुलता है तो लोग भागादौड़ी मच जाती है, तो ऐसे भागादौड़ी में बच्चे लेकर आना बहुत ज़्यादा जोखिम भरी हो सकती है। तो देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर कितना सारा भीड़ यहाँ पे हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह की है ना, इंसान चाहे सुबह हो चाहे नहीं हो भागादौड़ी करते रहता है। और ये जयपुर है, यहाँ पे रात दिन एक जैसा होता है, रात हो चाहे दिन हो लोग जो है चलते फिरते रहते हैं, यानी हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो फाइनली वहाँ पे दवा वगैरह मैंने ले लिया था, और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ ओला का, जो कि मैंने बुक किया है रैपिडो की तरफ से, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। बसें मेरे को दिख रही है आज, और दिन तो नहीं दिखती है। रैपिडो वाले से एक बार मेरी बात हो गई थी तो उन्होंने
पूछा कहाँ पर हो, तो मैंने बोला कि एसएमएस हॉस्पिटल की जो 3 नंबर गेट है ना वहीं पर खड़ी हुई हूँ। लेकिन देखो उनको आने में कितना टाइम लग जाता है, और इन हॉस्पिटलों को देख देख के ना दम सा घुटने लग जाता है। इसलिए नहीं कि हॉस्पिटल है, इसलिए कि बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए भी कि मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ। अंदर इतना ज़्यादा घुटन हो रही है ना, ऐसा मन कर रहा है काश मेरे पास पंख होता तो फिर मैं दौड़ के चल जाती, उड़ के चल जाती, लेकिन ऐसा असंभव है। लेकिन वही बात है ना, ऐसा मन में कई बार आता है। तो दोस्तों देखिए, ये है बस पिंक वाला जो जाता है हमारे घर तक, यानी वहाँ तक जाता है जहाँ तक मैं बच्चों को लेकर आती हूँ तो जाती हूँ। लेकिन ये है कि इस टाइम बस में नहीं बैठूंगी, क्योंकि बस में अगर बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उतना समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि जब बच्चे आप अकेले छोड़कर आते हो भगवान के भरोसे, तो फिर लौटना भी होता है बहुत जल्दी। फाइनली ओला वाला मिल चुके थे, उसके बाद में हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो हम जो है आउटसाइड से जा रहे हैं, यानी बाईपास जो रोड होता है ना उस साइड से जा रहा है। तो इस रोड पे कम ट्रैफिक वगैरह मिलता है। आउटसाइड मतलब जैसे सिटी वाला रोड होता है उसको पूरी तरह से छोड़ दिया, और बिल्कुल साइड साइड से जा रहा है। इधर से शॉर्टकट भी होता है और भीड़ भी कम होती है, तो जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जयपुर में है ना, आप चाहे कितना ही शॉर्टकट कर लो, आप देख सकते हैं रास्ते में कितना ज़्यादा लोग जो है ऑफिस वगैरह पहुंच चुका है। और नहीं करते भी मेरा वहाँ पे यानी हॉस्पिटल में 11 बज चुका था। लेकिन फाइनली शुक्र है भगवान का कि मुझे दवाई मिल चुकी थी, कुछ जाँचें वगैरह भी लिख चुके हैं। तो फाइनली घर पर मैं पहुँच चुकी हूँ। तो दोस्तों सोनू ने अपना जैकेट पहन लिया, छोटू ने भी जैकेट पहन लिया। मेरे घर का ये हाल है, देख सकते हैं। हेलमेट मैंने उतारा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बच्चे को दिखाने जाना है पास के हॉस्पिटल में, यानी कि आरएचएस में। वो इसलिए जाना है क्योंकि सोनू का बुखार और जुकाम खांसी है ना, इस वजह से। और मुझे घर पहुंचने में लगभग 12:30-1 बज चुका है। चेन ही बंद नहीं हो रहा है ये बैग का। 12:30-1 बज चुका है। तो ओला वाला खड़े हैं, इसी ओला में चलूँगी। तो क्या है, मेरे को ओला बुक करने में जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। चलो मेरे बेटा। नहीं आप चलो, कोई बात नहीं। और दोनों बच्चों को दिखा के लाती हूँ। रुक जा बेटा। हेलमेट। तो जी ये हेलमेट ओला वाले का है, जिस ओला पर मैं अभी बैठ कर आई हूँ, यानी बाइक पर। तो उस पर लगा कर आना पड़ता ना, क्योंकि मेन रोड पर होते हुए आते हैं, ट्रैफिक वगैरह होती है, ये सब बातें तो सभी जानते हैं। तो मैंने कहा भैया आप मुझे एसएमएस के जो ब्रांच है वहाँ तक पहुँचा दोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मैंने कहा ऑफलाइन आपका जितना बनता है आप उतना ले लेना। तो बोला कि ठीक है चलो। तो ओला वाला यहाँ पे वेट कर रहा है। ओला वाला का शुक्र है, क्योंकि उन्होंने मुझे फाइनली, मैं बताऊँ आपको कि पहले इनका बन रहा था जब मैं हॉस्पिटल से आई 138 रुपये, और उन्होंने टोटली 50 रुपये लिए। उन्होंने शायद पैसा कम ही लिए, थोड़ा जितना एसएमएस से घर तक आने का लगा था उतना ही, बाकी शायद 38 रुपये मतलब 15-20 रुपये ऐसा कुछ है। तो ज़्यादा पैसा उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने यहाँ पे उतार दिया है हॉस्पिटल की 3 नंबर गेट पे। ये एसएमएस का ब्रांच है। तो साथ में है बानर सेना। बानर सेना साथ में रहते हैं तो परेशान हो जाती हूँ, नहीं रहते हैं तो भी परेशानी होती है। तो देखिए दोनों जने कैसे आ रहा है ठुमक ठुमक के। बच्चे साथ में रहते हैं ना तो गम भी हंसी में बदल जाती है। अब मेरे को तो बच्चे बिना एक पल भी मतलब मन नहीं लगता, लेकिन इंसान की मजबूरी इतना हो जाता है, इंसान बच्चों को छोड़कर किसी काम की वजह से जाने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता है। खास करके मेरी अंदर आते ही सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे गणेश जी है, इनको पहले प्रणाम करो। तो दोनों भाई यहाँ पे प्रणाम कर रहा है। मैं बाहर ही खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जो है नहाई धोई नहीं हूँ अभी तक। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह हुआ होगा, जो रंगोली बनी हुई है कितना प्यारा। तो छोटू कभी भी आता है तो हर बार कहता है जो मूसा है वो हमेशा लड्डू खाता रहता है, मुझे नहीं मिलता है। तो मैं कहती हूँ बेटा घर जाओगे तो बना के दूंगी। तो फाइनली डॉक्टर को हम यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा चुके थे, सोनू को और छोटू को, दोनों का फीवर और कोल्ड हो रही है ना। तो यहाँ पे कुछ दवाई लिख के दी है, दवाई लेके बस घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि सुबह से मैं भगादौड़ी कर रही हूँ। घर का काम ऐसे ही है, क्योंकि घर पर कुछ भी बना के नहीं गई थी खाना वगैरह। सुबह उठ के बस 2 रोटी बना के और बच्चे के सर के पास में रख के टिफिन के अंदर ढक के गई थी, क्योंकि चूहा खा जाता है। और मेरे पास कोई बर्तन भी मांजा हुआ नहीं था, क्योंकि
रात का सारे बर्तन वैसे हो रहा था और सब्जी जो है रात की रखी हुई थी। बच्चों को मैंने बोला कि रात की सब्जी से खा लेना आप लोग। मुझे ये तो नहीं पता उन लोगों ने सच में खाया है कि नहीं है, लेकिन सोनू ने बोला कि बाबू को मैंने खिला दिया था, मैंने भी खा लिया था ना। अब उसकी बातों पे यकीन करना मुश्किल है क्योंकि वो खाता नहीं है, बहुत ही कम खाता है और मेरी गैर हाजिरी में वो रोटी फिनिश करेगा, तो ये बातें थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन भगवान जानता है। खैर जो भी हुआ हो, इस पूरे प्रोसेस में दिन अच्छा गया। अच्छा इसलिए गया, मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से आई तो बच्चे दोनों सेफ थे, रोया नहीं था छोटू, और दोनों बच्चे खेल रहे थे, कार्टून देख रहा था मेरे फ़ोन में। और वो जो फ़ोन है ना, मैं बच्चों के पास छोड़ के जाती हूँ, लेकिन वो फ़ोन थोड़ा सा डैमेज सा हो रहा है। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि उसको रिपेयरिंग करा लूँ, लेकिन हाँ बच्चों का काम चल रहा है जब तक चल रहा है। और जिस भी दिन बंद होगा उस दिन तो मुझे हाथों हाथ कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बिना फ़ोन के तो मैं छोड़ के जा ही नहीं सकती। और बैग में है बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे जाँचों की पर्ची और बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। वो मैं आप लोगों के साथ में कल की वीडियो में शेयर करूँगी। अगर इसमें शेयर करूँगी ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए सारी बातें नहीं शेयर कर पाऊँगी। आप समझ सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस रही है और बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह, और कुछ दवाइयाँ मुझे बाहर से भी लेनी पड़ी है। सारी दवाइयाँ मुझे मिली नहीं थी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोनू को छोटू को दूंगी दवाई, क्योंकि बच्चों के लिए दवाई लाई हूँ, उनका तबीयत ठीक नहीं तो पहले उन्हीं को देना है। और ये लोग सुबह नाश्ता पानी कर रखे थे इसीलिए दिया है। बस सुबह 5 बजे उठी थी, उठ के कुछ भी नहीं करी थी, सबसे पहले 2 रोटी बनाई, 2 रोटी बना के टिफ़िन में रख के कपड़ा पहन के निकल गई थी। बस पानी भरा था थोड़ा सा सुबह ऊपर, क्योंकि बच्चे घर पर रहेंगे तो भगवान के भरोसे भी पानी भर लिया, क्योंकि पानी हमारे टंकी में से निकाल लेते हैं ना, मेरी में से निकाल लेते हैं, हमारी तो कौन है। तो पानी इसलिए भरी थी कि बच्चे रहेंगे तो थोड़ा बहुत उनको फ्रेश व्रेश होने में तो चाहिए, और छोटे बच्चे थोड़ा पानी ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन पता नहीं इनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे मैं जब आई तो फिर वो दोनों कपड़े वगैरह पहन के पूरी तरह से तैयार थे। सारे रात टेंशन की वजह से नहीं सो पाई थी कि मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को लेके जाऊँ छोड़ के जाऊँ कि लेके जाऊँ, बस ये डिसाइड करने में रात निकल गई थी। और सच कहूँ तो सोनू को जैसे जुकाम खांसी वगैरह होती है ना, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, और मेरी पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो मुझे उसे उठ कर मजबूरी में जो है मुझे पंप वगैरह देना पड़ा। एक इमरजेंसी का पंप है, वो पंप जब मैंने उसे दिया उसकी आधे घंटे बाद में फिर वो अच्छे से सांस लेने लगा था, नहीं तो सारे रात उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर डॉक्टर ने बोला भी तो है, इस बार अगर बच्चे को सांस लेने में ज़रा सा भी तकलीफ हो तो हाथों हाथ लेके आना, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेते हो बच्चों के मामले में। तो इस वजह से भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। कल सारा रात में लाइट जलाकर सोई थी, और मैं जो खाना खा रही हूँ ये खाना फ्रेश बनाई हुई नहीं है, ये खाना कल रात का चावल बचा हुआ था और कल रात की बासी सब्जी है जो मैं खा रही हूँ। तो मैं खाने बैठी, बच्चे बोल रहे हैं कि वो हम भी खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे को कम से कम जो मुंह करने वाला है उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर मांगते कोई चीज़ नहीं दे के कैसे खा सकते हो। तो बासी चावल ही थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ दोनों बच्चों को। तो फाइनली हमारा खाना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा सा चावल था। फिर मैं भी यहाँ पे लेने वाली हूँ दवाई, क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ ना, मैं भी दवाई लूँगी और सोनू को भी देना है, छोटू को भी देना है, तीनों जने जो है दवाई लेनी है। और मैं कह रही हूँ मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ पूरी तरह से, कि आप लोग ऐसा करो थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी है, इसके बाद ही मैं सारा काम करूँगी। अब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, चक्कर सा आ रहा है, और दवाई ले ली हूँ, बहुत सारा दवाई है, तो ये तो रोज़ का ही काम है, लेकिन ये रेस्ट करूँगी उसके बाद में सारा काम करूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।